अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आखिरकार आईफोन ने 17 प्रो और प्रो मैक्स को लॉन्च कर दिया है। दुनिया भर में इस इवेंट का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा था। एप्पल ने बड़े क्लेम के साथ कहा है कि यह फ़ोन पहले से कई ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा स्मार्ट है। अगर हम मेन फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर आता है A19 बायोनिक चिप, जो एप्पल का अब तक सबसे फास्ट प्रोसेसर है। दूसरा फीचर 240 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी के मैदान में एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। तीसरा फीचर वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम, जिसकी वजह से फ़ोन ओवर हीट नहीं होता और गेमिंग पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और चौथा बड़ा फीचर टाइटेनियम डिज़ाइन, जिसे एप्पल ने सबसे ज़्यादा एडवांस करार दे दिया है। ये अनाउंसमेंट होते ही दुनिया भर के मीडिया और सोशल मीडिया पर आईफोन 17 सीरीज का चर्चा शुरू हो गया। लेकिन नाजरीन, यहाँ से न्यूज़ ने एक नया टर्न ले लिया। जी हाँ, जैसे ही एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज को अनाउंस किया, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने सबको शॉक कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद एप्पल के शेयर्स अचानक गिर गए। पहले दिन तकरीबन 1.5% और अगले दिन मज़ीद 3% शेयर्स गिर गए। ये वही एप्पल है जिसके हर नए लॉन्च पर शेयर ऊपर जाते थे, लेकिन इस बार उल्टी गिनती शुरू हो गई। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। इन्वेस्टर का कहना है कि एप्पल ने कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। नए फीचर हैं, मगर मार्केट जिसे धमाकेदार अपग्रेड समझ रही वो सामने नहीं आए। यूज़र और इन्वेस्टर दोनों चाहते थे कि एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में कोई बड़ा कदम उठाए, लेकिन यहाँ एप्पल पीछे रह गया। गूगल, सैमसंग और दूसरी कंपनी AI को तेज़ी से आगे लेकर चल रही हैं, जबकि एप्पल के फ्यूचर लोगों को सिर्फ नॉर्मल अपग्रेड लगे और कोई मेजर चेंजिंग नहीं। यूज़र्स का रिएक्शन भी दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि आईफोन 17 का कैमरा डिज़ाइन और स्पीड वाकई कमाल है और वो प्री ऑर्डर करने के लिए रेडी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप मायूस है। वो कहते हैं कि सब कुछ पिछले साल आईफोन 16 प्रो मैक्स से ज़्यादा डिफरेंट नहीं। सोशल मीडिया पर कई यूज़र ने लिखा कि ये सिर्फ एक नंबर चैलेंज है, कोई बड़ी तब्दीली नहीं। और यही वजह है कि मार्केट का कॉन्फिडेंस हिल गया। तज्ज़ियानिगार कहते हैं कि एप्पल को अपनी AI स्ट्रेटजी वज़ह करनी होगी, वरना आने वाले सालों में ये इन्वेशन के मुकाबले में पीछे रह सकता है। प्री ऑर्डर की रिपोर्ट्स अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सिर्फ नए फीचर काफ़ी नहीं। याद रखें, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनी है और जब इसके शेयर डाउन होते हैं तो पूरे स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये है कि एप्पल इन्वेस्टर को कैसे मुतमईन करेगा। क्या आने वाले महीनों में वो AI के मैदान में कोई बड़ा कदम उठाएगा? तो नाजरीन, एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज़ के ज़रिए दुनिया भर की तवज्जो हासिल की, लेकिन साथ ही अपने इन्वेस्टर की परेशानी भी कर दी। अब ये कहानी कहाँ जाएगी? क्या एप्पल अपने स्ट्रेटजी के साथ मार्केट को दोबारा ऊपर ले जाएगा? क्या ये ड्रॉप मज़ीद गिरा होगा? आपके ख्याल में आईफोन 17 सीरीज़ वाकई एक गेम चेंज है या सिर्फ एक नंबर बदलने वाली कहानी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और मज़ीद टेक्निकल अपडेट के लिए अपने चैनल स्मार्टफोन टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।